इंसान कर्म करने में तो मनमानी कर सकता है, लेकिन फल भोगने में नहीं। हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टूडेंट्स विद श्रद्धा में। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो कि पढ़ रहे हैं कक्षा 10 में और जिनको देना है 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम। आज का ये वीडियो हिंदी के ऊपर आधारित है, जिसमें हम 2 ऐसा जीवन परिचय पूछेंगे जो कि आपके परीक्षा में आएंगे, पूछे जाएंगे और आपको 3 अंक दिलाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जिन्होंने कह दिया है कि ये आपकी परीक्षा में ज़रूर से आएंगे और आपको 3 अंक दिला कर जाएंगे। सबसे पहला हेडिंग डालेंगे हम लोग जीवन परिचय। जीवन परिचय हेडिंग डाल लेंगे और आप लोग को ऐसे ग्रीन पेन या स्केच का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोग को ब्लैक कलर से हेडिंग डालना है और नीचे 2 अंडरलाइन करना है। आइए देखते हैं। हिंदी के प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य समीक्षक एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम के एक परिवार में हुआ था। आप लोग को इसमें बस 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है जो याद करनी है। पहला कि 1884 ईस्वी में, दूसरा अगोना नामक ग्राम में। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्ज़ापुर में कानूनगो थे। इनके पिता का नाम आप लोग याद कर लीजिए, चंद्रबली शुक्ल। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थीं। स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। इनकी रचनाओं में हम देखेंगे, किसी की भी रचनाएं लिखना हो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालिए कि इनकी रचनाओं का विवरण निम्नवत है। पहला है निबंध, जिसमें लिखा था इन्होंने चिंतामणि। दूसरा है आलोचना, जिसमें इन्होंने लिखा था रश्मिमांसा एवं त्रिवेणी। तीसरा है इतिहास, जिसमें इनका सबसे इम्पॉर्टेंट है हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए रचनाएं तो और भी ज़्यादा है, लेकिन केवल 3 अंक के लिए अपना पूरा समय बर्बाद करना उचित नहीं है, क्योंकि आप लोग को टॉपर बनना है और 100 में से 100 अंक लाने हैं। तो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर चलिए। 3 अंक का है तो 3 अंक के हिसाब से ही लिखिए। अगला है साहित्य में स्थान। शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। ये हृदय से कवि, मस्तिष्क से आलोचक और जीवन से अध्यापक थे। ये थी इनकी पूरी जीवनी। दूसरे हैं जयशंकर प्रसाद जी, इन्होंने भी ये कहा है कि ये आपके परीक्षा में आएंगे जो बच्चे कक्षा 10 में हैं और 3 अंक पक्के करके जाएंगे, 3 अंक आपको दिलाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली हेडिंग डालना है हमें जीवन परिचय, और जैसा मैंने पहले ही आप लोग को बताया कि आप लोग को ग्रीन कलर नहीं यूज करना है, ब्लैक स्केच से लिखिएगा। अगला है हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में हिंदी साहित्याकाश में रिक्तता उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार से विदा ली। इसमें आपको क्या याद रखना है, सन 1889 ईस्वी में जन्म सुंगनी साहू परिवार में और मृत्यु 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी में। अगला देखेंगे हम इनकी कृतियाँ। इनकी प्रमुख कृतियों का विवरण निम्नलिखित है। पहला है नाटक, जिसमें है स्कंदगुप्त अजातशत्रु। दूसरा है कहानी संग्रह, जिसमें इन्होंने लिखा छाया, प्रतिध्वनि। तीसरा है उपन्यास, जिसमें है कंकाल, तितली, इरावती भी थी जो कि अपूर्ण ही रह गई। चौथा है काव्य, जिसमें हम देखेंगे कामायनी, जो कि एक महाकाव्य है।
एट द लास्ट हम देखेंगे इनका साहित्य में स्थान। प्रसाद जी छायावादी युग के जनक तथा युग प्रवर्तक रचनाकार हैं। आधुनिक हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकारों में प्रसाद जी का विशिष्ट स्थान है। देखिए, मैंने आप लोग को दोनों चीज़ें पढ़ा दिया। आप लोग इसको 1 2 3 बार रिपीट करिए, आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, और अगर आप लोगों ने इनको आज याद कर लिया तो ये आपको 11th में 12th में सभी जगह काम देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।